चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा, देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो है कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन को। उनकी नींद हराम हो गई है। देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला। उनके चश्मे का नंबर अभी भी ऑल नेगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एसबीआई कल तक दे इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डेटा। चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। एसबीआई ने मांगा था 30 जून तक का समय। धार बौद्धशाला का ज्ञानवापी की तरह होगा सर्वे। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का आदेश। 5 एक्सपर्ट 6 सप्ताह में सर्वेक्षण कर सौंपेंगे रिपोर्ट। कांग्रेस चुनाव समिति की दूसरी बैठक जारी। लोकसभा चुनाव के लिए 7 राज्यों के कैंडिडेट पर चर्चा। आ सकती है दूसरी लिस्ट। तेलंगाना सीएम पर कांग्रेसी दलित नेताओं से भेदभाव का आरोप। या दादरी मंदिर में वे स्टूल पर बैठे दलित डिप्टी सीएम और महिला नेता को नीचे बिठाया। भाजपा सीईसी की बैठक जारी। दूसरी लिस्ट संभव। 2 मार्च को 195 कैंडिडेट घोषित किए थे। कांग्रेस ने 39, टीएमसी ने 42 उम्मीदवार उतारे। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की। वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की है संभावना। पीएम मोदी ने सौंपे 1000 दीदियों को ड्रोन। बोले, मैंने जब भी महिला सशक्तिकरण की बात की, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया। 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल। पूरा चीन और आधा यूरोप जद में एक साथ कई टारगेट पर लगा सकती है निशाना। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए का नोटिफिकेशन कर दिया जारी। साथ ही यह कानून देश भर में हो गया है लागू। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता हो गया है साफ। कांग्रेस प्रवक्ता ने केरल में कैंडिडेट सिलेक्शन पर उठाया सवाल। बोली, सिर्फ एक महिला को टिकट क्यों? प्रदेश अध्यक्ष का जवाब, उनकी हैसियत क्या है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भारी बहुमत लेकर उनका इरादा संविधान बदलने का है। सीएए लागू होने के बाद दिल्ली में सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। यूपी के 14 जिलों में हाई अलर्ट। भाजपा सांसद बोले, संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। पार्टी ने बयान से किया किनारा। राहुल बोले, संघ परिवार के छिपे मंसूबे बाहर आ रहे। पश्चिम बंगाल में पूर्व पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। विष्णुपुर सीट से भाजपा के सौमित्र खान के खिलाफ टीएमसी ने सुजाता मंडल को उतारा। सीएए लागू होने पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले, मैं पीएम से पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से आप क्या ऊपर है? क्या आपका संविधान इस देश में चलेगा? आप जो चाहेंगे वो पास करा देंगे क्या? 50 बारातियों से भरी बस पर गिरा हाईटेंशन तार। 5 की जलकर मौत, 10 से ज्यादा घायल। गाजीपुर में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, क्या माफी मांगना चाहते हैं? कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली सीएम को माफीनामा देने को कहा। हिसार का नाम बदलने की तैयारी में मनोहर सरकार। मंत्री बोले, हिसार अरबी शब्द अग्रोदक हो सकता है। नया नाम महाराजा अग्रसेन की थी राजधानी। आखिरी समय में टली दीपक जोशी की भाजपा में वापसी। कार्यालय पहुंचने वाले थे, पार्टी में सहमति नहीं बनी। 2 पूर्व कांग्रेस विधायक शामिल। रामलला के दरबार में राजस्थान की कैबिनेट सीएम भजनलाल शर्मा ने साष्टांग प्रणाम किया। बोले, आज हम सभी राममय है। माहेश्वरी धर्मशाला की रखी नींव। नमाजियों को लात मारने का मामला सोशल मीडिया पर वीडियो के साथ दावा। आरोपी एसआई को पीटा गया। दिल्ली पुलिस ने बताया सच। सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई कल। हिमाचल स्पीकर पठानिया के अयोग्य ठहराने के आदेशों को चुनौती। सरकार ने फाइल की केवियट। हिमाचल सीएम पर बागी कांग्रेसी विधायक का हमला। राणा बोले, कायरों की तरह लड़ाइयां नहीं जीत सकते। सुधीर शर्मा ने विक्रमादित्य को भी घेरा। गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत। फरीदकोट बेअदबी कांड में चल रही सुनवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। इस केस में डेरा मुखी आरोपी। सुप्रीम कोर्ट में महुआ की याचिका पर मई में सुनवाई। केस फॉर कावेरी केस में सांसद दी गई। 2024 चुनाव के लिए टीएमसी ने दोबारा उम्मीदवार बनाया। अंबिकापुर में झांसा देकर फ्रॉड ऐप डाउनलोड करवाकर अकाउंट से उड़ा दिए लाख रुपए। लोकसभा चुनाव 40% तक बढ़ेगी प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स की मांग। किराया 2 लाख तक बढ़ सकता है। कम वक्त में दूर दराज तक पहुंचने हेलीकॉप्टर पहली पसंद। लुधियाना में एसकेएम की मीटिंग के लिए कई फैसले। 14 मार्च को रोके किसान तो होंगे रेलवे ट्रक जाम। बोले, केंद्र से दबने वाले नहीं।
बागेश्वर धाम पहुंचे द ग्रेट खली 156 कन्याओं की सामूहिक शादी में हुए शामिल, बोले ऐसी शक्ति कहीं नहीं देखी जैसी यहाँ। शाहबाज की कैबिनेट में 19 मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जरदारी ने दिलाई शपथ, ट्रिपल पी के किसी सांसद को नहीं बनाया मंत्री। लुधियाना में फिर मिले 25 गायों के शव, लोगों में प्रशासन के खिलाफ रोष, 2 दिन पहले भी मिले थे 10 गोवंश। राकेश गंगवा ने इंडिगो के रुपए 6,785 करोड़ के शेयर बेचे, तृणमूल के पूर्व सांसद पर ईडी ने कसा शिकंजा। भाजपा विपक्ष में जुबानी जंग, ममता और पिनरई बोले राज्य में लागू नहीं करेंगे, बीजेपी बोली जो कहा कर दिखाया। एशिया फेसिपी का सबसे शानदार एयरपोर्ट, जिसे लगातार 6 बार हासिल किया ASQ अवार्ड। चंद्रपुर जिले में पाया गया दुर्लभ काला हिरण, सुरक्षा को लेकर चिंतित हुए वन्य जीव प्रेमी। देश में CAA लागू होने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर हुई PM मोदी की तारीफ, यूजर्स बोले तुम बहुत मस्त काम करता है। बरेली दंगे के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ NBW जारी, जल्द होगी गिरफ्तारी। हथियार खरीदने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना भारत, स्वीडन के थिंक टैंक की रिपोर्ट में खुलासा। दामी कैबिनेट ने युवाओं को बड़ी सौगात, उत्तराखंड में 3000 से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ है। CAA अधिसूचना पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों शांति बनाए रखने की अपील की। संसद सुरक्षा उल्लंघन मामला, दिल्ली कोर्ट ने जांच पूरी करने के लिए दिल्ली पुलिस को 45 दिन का और समय दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए किया आमंत्रित। पाली में श्रद्धालुओं ने निकाली बाबा श्याम की निशान यात्रा, 11 साल पहले हुई थी शुरुआत, फूल बरसाकर भक्तों ने किया स्वागत। सिर के बल खड़ी हुई सरकार, मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है, सुप्रीम कोर्ट में SBI के फटकार पर बोले राहुल। JNU में छात्र संघ चुनाव का ऐलान, 22 मार्च को वोटिंग, 24 मार्च को आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री देंगे 85,000 करोड़ रुपए की रेलवे प्रोजेक्ट्स की सौगात, मिलेगी बम्पर नौकरियां। शुभेंदु अधिकारी बोले अब तक संदेश खाली नहीं गई ममता बनर्जी, PM मोदी ने सभी रैलियों में उठाई आवाज। गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा आज नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत नियमों को अधिसूचित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्टों का किया उद्घाटन, कहा देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वह है कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन को। उनकी नींद हराम हो गई है, देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला, उनके चश्मे का नंबर अभी भी ऑल नेगेटिव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के गुरुग्राम से सोमवार को द्वारका एक्सप्रेसवे समेत 112 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो निकाला और द्वारका एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के इस विकास में अगर सबसे ज्यादा किसी को दिक्कत है तो वह कांग्रेस और उनके घमंडिया गठबंधन को। उनकी नींद हराम हो गई है, देश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन कांग्रेस और उनके दोस्तों का चश्मा नहीं बदला, उनके चश्मे का नंबर अभी भी वही है, ऑल नेगेटिव। उन्होंने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो केवल चुनावी सरकार चलाते हैं। इन्होंने 2006 में 1000 करोड़ किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वे घोटाले में घुस गए, लेकिन इसको हमने 2018 में पूरा किया। पीएम ने कहा कि मेरा सपना है कि 2047 तक देश विकसित होना चाहिए। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, NCR समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की है संभावना। मार्च के आते ही मौसम में गर्मी का असर देखा जा रहा है। देश भर के राज्य में मौसम को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वही पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, NCR समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने के आसार है। आइए एक नजर डालते हैं देश के अलग अलग राज्यों की मौसम की स्थिति पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह मौसम खुशनुमा रहा और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो इस मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री सेल्सियस कम है। IMD के अनुसार राजधानी में सुबह 8:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 87% दर्ज की गई। मौसम विभाग ने सोमवार को दिन में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार है। 12 मार्च की रात से एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ के बनने से उत्तर पश्चिमी भारत का मौसम प्रभावित हो सकता है। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन कर दिया जारी। साथ ही यह कानून देश भर में हो गया है लागू। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता हो गया है साफ। केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नागरिकता
संशोधन कानून की 3 बड़ी बातें। किसे मिलेगी नागरिकता? 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इन 3 देशों के लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। भारतीय नागरिकों पर क्या असर? भारतीय नागरिकों से सीएए का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। सीएए या कोई कानून इसे छीन नहीं सकता। आवेदन कैसे कर सकेंगे? आवेदन ऑनलाइन करना होगा। आवेदक को बताना होगा कि वे भारत कब आए। पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज न होने पर भी आवेदन कर पाएंगे। इसके तहत भारत में रहने की अवधि 5 साल से अधिक रखी गई है। बाकी विदेशियों के लिए यह अवधि 11 साल से अधिक है।